थी वो पढ़ा। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ करा है, जी, यूट्यूब कहिए, गूगल कहिए। जी, आई थिंक 50 से 60% तो मेरी इनसे ही पढ़ाई हुई है। देखिए, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जी, मैं पेपर लिख रही हूँ, उसका अगला आधा घंटा जी। या 45 मिनट्स में अपने एनालिसिस में, मेरी अलर्टनेस में कमी थी, तो मैंने इंश्योर करा कि जब भी मैं पेपर लिख रही हूँ, शुरू से लेकर पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक मैं एकदम अलर्ट हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हमारे सामने यूपी पीसीएस 2023 सेलेक्टेड स्मृति राणा मैम है। मैम का सिलेक्शन डिप्टी एसपी की पोस्ट पर रैंक 1 पर हुआ है। सो दोस्तों, आज हम मैम की जर्नी के बारे में जानेंगे। चलिए मैम, हमारी तरफ से जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपसे हम जानेंगे कि एक बार फिर से आप कहाँ से, इंट्रो दीजिए अपने बारे में। सर, मैं दिल्ली से हूँ जी, और मैंने स्कूलिंग पढ़ाई वगैरह सब दिल्ली से ही करा है। जी, ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश लिटरेचर में जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है। जी, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स करी ओपन यूनिवर्सिटी से, इग्नू से। जी, और साइड बाय साइड में तैयारी कर रही थी। जी। मैम, आपका मीडियम और ये आपका कौन सा प्रयास रहा है यूपीएससी? मेरा इंग्लिश मीडियम है जी, और मेरा प्रयास आप तीसरा मान सकते हैं, क्योंकि मैं यूपीएससी के साथ ये एग्ज़ाम दे रही थी। जी, तो आई थिंक ये पहला अटेम्प्ट होगा जहाँ पे मैंने फुल फोकस के साथ ये एग्ज़ाम दिया है। जी। मैम, आपका इस बार जैसे यूपीएससी की भी साथ-साथ तैयारी कर रहे थे, थोड़ा-सा हम आपसे जानना चाहेंगे, यूपीएससी और यूपीपीसीएस की दोनों साथ-साथ इंटीग्रेटेड कैसे तैयारी की जाए और दोनों को साथ कैसे ले जाया जा सकता देखिए, दोनों का सिलेबस बहुत हद तक मिलता है। है? जी, मतलब अगर आप मेंस का देखोगे तो हूबहू पेपर जी, 1 2 3 4 की बात करी जाए। जी, पेपर प्रीलिम्स का जो आता है उसमें भी बहुत सिमिलर है। एक जो फ़र्क हम मान सकते हैं कि साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज टेस्ट करा जाता है, डेटा ड्रिवन थोड़ा पेपर होता है। जी, तो यही माइनर डिफरेंस है। तो जी। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है कि आप यूपीपीसीएस के लिए भी अप्लाई कर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हो गया है और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला का न्यू ईयर ऑफर भी आ गया है। इस न्यू ईयर ऑफर में आपको पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की तरफ से मिल रहा है 83% का डिस्काउंट, वो भी सारे बैचेज पर। इन बैचेज में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस क्लास, नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस। दोस्तों, इन बैचेस की प्राइस की यदि बात करें तो सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश मीडियम बैच, जिसकी फीस है 4,499 रुपये। प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी मीडियम बैच, जिसकी फीस है 4,499 रुपये। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच इंग्लिश मीडियम 1,499 रुपये। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स हिंदी मीडियम बैच, जिसकी फीस है 1,499 रुपये। यूपीपीएससी 2025 यशवी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी मीडियम 2,999 रुपये। यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश मीडियम 2,999 रुपये। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स प्लस आरओ 2023 प्रीलिम टेस्ट सीरीज कॉम्बो ऑनलाइन, जिसकी फीस है 799 रुपये। यूपीपीएससी 2024 मेन टेस्ट सीरीज 2.0 ऑनलाइन 1499 रुपये। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स 3.0 टेस्ट सीरीज 999 रुपये। सनिक 2.0 बैच यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम 2024 एंड आरओआर प्रीलिम्स 2023 1499 रुपये। यूपीपीएससी मेंस 2024 इंग्लिश मीडियम बैच 2499 रुपये। यूपीपीएससी मुख्य 2024 हिंदी मीडियम बैच 2499 रुपये। यूपी स्पेशल 2.0 2024 इंग्लिश मीडियम बैच 799 रुपये। यूपी स्पेशल 2.0 हिंदी मीडियम बैच 799 रुपये। दोस्तों, यदि आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप मेरा कूपन कोड PSC4 यूज करते हैं तो इन सारे बैचेस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। है और जो सर्विसेज है वहाँ पर भी वो भी इक्वली गुड है। अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए। जी। हाँ जी। सर मैम, आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ तक प्रिपेयर हुए हैं? हाँ, मैंने यूपी एग्ज़ाम के लिए कभी कोई कोचिंग नहीं लिया जी, है। यूपीएससी के लिए मैंने ली थी शुरू में, जो जब स्टार्ट करा था पहला साल मैंने कोचिंग में स्पेंड करा था, बट उसके बाद कोई कोचिंग मैंने नहीं, सब कुछ सेल्फ स्टडी पर ही जी, रहा है। जी। आपसे हम जानना चाहेंगे मैम, आपका ये तीसरा प्रयास था। इससे पहले मतलब क्या-क्या चैलेंज आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक मतलब सामना करना पड़ा है? किन-किन चीज़ों का आपने फेस किया? चैलेंजेस बहुत सारे रहे हैं। जी, मतलब मैंने आई थिंक 5 से 6 बार मेंस पहले लिखे हुए हैं, जी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस को अगर हम इंक्लूड करें, जिसमें जी, हरियाणा भी आ जाता है, जी, उत्तराखंड का भी आ जाता है। जी, तो बहुत सारे चैलेंजेस से पहले प्रीलिम्स ही इतना बड़ा टास्क लगता था कि जी, इतने सारे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, कैसे करेंगे। जी, तो वो हमने नीति लगाई, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जी, और वो अप्लाई करा, बहुत सक्सेसफुल रही। और उसके बाद ताकि कभी भी कोई प्रीलिम्स नहीं रुका। जी, प्रीलिम्स में बैठती थी तो हाईएस्ट नंबर आते थे मेरे। जी। मैम, हमारे व्यूअर्स जो हैं 90% यूपी पीसीएस वाले ही हैं। तो मतलब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए और प्रीलिम्स के लिए क्या रिसोर्सेज आपने पढ़ा था? हम्म।
यूपीपीसीएस के लिए आई थिंक स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी, आप पैटर्न बहुत अच्छे से एनालाइज करिए कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, कौन से थीम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी, बिकॉज आप देखोगे तो रिकॉग्नाइज कर पाओगे यार इस एरिया से तो हर बार ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी, तो वो रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो मे बी स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है पीवाईक्यू से दोबारा क्वेश्चन क्यों ही आएगा। जी, तो पीवाईक्यू एनालाइज करिए, जो भी आपके नोट्स हैं 4-5 बुक्स रखिए जो जी, हर एक सब्जेक्ट की होती हैं, और उसे बार बार रिवाइज करिए। जी, रिविजन इज़ द की। जितनी जी, बार आप रिवाइज करोगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतना ही सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग जी। बनेगा। और फ़िल्म्स के स्तर पर मैम कोई टेस्ट सीरीज़ अगर आपका सजेशन रहेगा और आपने टेस्ट सीरीज़ लिया था, कितना हेल्पफुल रहता है टेस्ट सीरीज़ लेने में? देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के कई सारी टेस्ट सीरीज़ थी। जी, आई थिंक दहाई है, दृष्टि है। जी, मैंने आँख बंद करके जितनी भी थी मार्केट में उठा ली थी। मैंने देखा नहीं कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मुझे जी, मतलब था कि मेरे को टेस्ट देना है, मेरे को जी, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जी, 2 घंटे में करने हैं, जी, 150 क्वेश्चन करने हैं, जी, बस इतना ही रहता है। जी, तो कोई भी मैटर नहीं करता, आप बस क्वेश्चन दीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट जी। है। टेस्ट सीरीज़ में हम अटेम्प्ट करते समय मतलब किस तरीके से एनालाइज़ करें और आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी? मतलब कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप करती थी? देखिए, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जी, मैं पेपर लिख रही हूँ, उसका अगला आधा घंटा जी, या 45 मिनट्स मैं अपने एनालिसिस में लगाऊंगी, और वो भी एनालाइज करूंगी जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। जी, सही हो गए उन्हें साइड में रखो, एग्जाम जी, में भी मैं सही कर दूंगी। जी, पर जो गलत हुए क्यों गलत हुए, जी, मैं एक एक क्वेश्चन लेकर बैठ जाती थी। यार इधर मेरा क्या दिमाग चल रहा था, मैं क्या सोच रही थी, ये गलत हो गया। जी, गुस्सा भी आता था, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, कैसे गलत हो गया। जी, मुझे तो सारे क्वेश्चन इकोनॉमी के ही ठीक चाहिए थे। जी, तो वो था कि एनालिसिस बहुत अच्छी तरह मैंने करा। जी, वो टॉपिक जो गलत हुआ दोबारा मैंने रिवाइज करा। जी, अगर मेरी अलर्टनेस में कमी थी तो मैंने इंश्योर करा कि जब भी मैं पेपर लिख रही हूँ, शुरू से लेकर पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक मैं एकदम अलर्ट हूँ, जी, कि मैं अपनी तरफ से कोई ब्लंडर, कोई छोटा सा वर्ड ना पढ़े, ना जी, पढ़ूँ, उसमें कोई गलती ना होए। जी, तो ये है कि आप एनालाइज कर पा रहे हो कि आपने गलती करी है, क्यों गलती करी है, जी। किस टॉपिक में गलती करी है, और उसे बार बार रिवाइज करें। मैम प्री में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? 150 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? और साथ-साथ ये बताइए कि मतलब जो ऑप्शनल एलिमिनेशन की प्रक्रिया आपने अभी बताई कि मतलब क्यों गलत हो रहा है? तो ऑप्शनल एलिमिनेशन कैसे एलिमिनेट कैसे करें? मतलब सारे क्वेश्चन तो सभी नहीं आते, कई बार चांस रहता है 50-50 2 सही है लेकिन 2 बिल्कुल सही नहीं है। तो हम्म। उसमें कैसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन? देखिए, मैं मानती हूँ कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है यूपीएससी का पेपर, बिकॉज आपको 2 घंटे में इतने सारे डिसीजन लेने होते हैं। ये करूँ टिक, या जी, ये टिक करूँ, ये जी, सर्कल मार्क करूँ, या ये ना जी, करूँ। तो उसमें यही है कि आप किसी भी तरह अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए। जी, फिर हिचकिचाइए मत। जी, 50-50% चांसेस है कि वो करेक्ट हो सकता जी, है। रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए। रिस्क के बिना पेपर क्लियर नहीं होगा। आपकी लाइफ में आप जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो भी अच्छी तरह नहीं ले पाएंगे अगर आप रिस्क नहीं लोगे। जी, तो मैंने लाइफ में बहुत रिस्क लिए हैं, और रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज कितने क्वेश्चन टच करना चाहिए मैम? एवरेज आप 120 तो मिनिमम मेरे ख्याल से आपको जी, अटेम्प्ट करके आनी चाहिए। जी। हाँ। और मैम प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है तो थोड़ा मेंस के जीएस 1 2 3 4 जो डिटेल में आपने रिसोर्सेज पढ़ा था उसे बताइए और जो आपने नोट्स वगैरह कैसे तैयार किया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारी चीज़ें 2 घंटे में आसानी से हम रिवाइज कर लें। देखिए, यूपीएससी के लिए मैंने पढ़ रखा था, तो जी, काफ़ी सारे मेरे नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर थे। सिलेबस दोनों का सेम है। जी, तो एक एक सिलेबस का पॉइंट उठाया, उस जी, पे अपने नोट्स बनाए, जी, जितने अच्छे नोट्स हो सकते हैं। जी, और फिर उसकी बार बार याद करने की कोशिश करी, आंसर राइटिंग करी, जी। और उसके हिसाब से फिर मीन्स भी काफ़ी अच्छा रहा था। सो मैम इसके लिए जैसे आपने रिसोर्सेज क्या पढ़ा थोड़ा ये भी बता दीजिए। रिसोर्सेज के लिए जो बेसिक रेफरेंस बुक होती थी वो पढ़ा। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ करा है। जी, यूट्यूब कहिए, गूगल कहिए। जी, आई थिंक 50 से 60% तो मेरी इनसे ही पढ़ाई हुई है। जी, कोई फ्रंट टू बैक कोई ऐसी किताब मैंने फॉलो करी नहीं है। जी, जो भी अच्छा मटेरियल लगता था मैं अपने नोट्स में डाल लेती थी। जी, तो ये है कि मेरे नोट्स भी ऑर्गेनिक थे। जी। ऑर्गेनिक का मतलब चीज़ें मैं ऐड करती रहती थी, डिलीट करती रहती थी। कंपाइलेशन जी। हाँ। तो बीएस 5-6 एक्स्ट्रा ऐड किया गया था पहली बार ऑप्शनल को रिमूव करके, उसके लिए आपने क्या कंटेंट फ़ॉलो किया था और कैसे तैयार किया था? देखिए, 5-6 एक बहुत ही डाइसी पेपर था। जी, मतलब कंटेंट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था मार्केट में। जी, और वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी पड़ा। कई लोगों के लिए मे बी एडवांटेजेस भी था, बिकॉज़ जी, रिसोर्सेज़ थे ही नहीं जी, मार्केट में। तो मैंने इंटरनेट से सब कुछ 5 एंड 6 प्रिपेयर करा था। जी, गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जी, वो भी पब्लिकेशंस लेकर आते हैं, अपने स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड्स वगैरह लेकर आते हैं। जी, सर्वे आता है, बजट आता है। जी, तो उनमें से ही मैंने चीज़ें निकाल कर अपने नोट्स बनाए थे, जी, और फिर वो रेप्लिकेट करे थे। जी।
मैम इसमें एक पेपर हिंदी का होता है यूपीपीसीएस में, तो हिंदी का भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रोल रहता है सिलेक्शन के लिए, तो हिंदी के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? हाँ, तो मैं ये मानती हूँ कि एक मिथ है जी, क्योंकि आप हिंदी मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जी, लास्ट टाइम मैंने मेंस दिया था तो जी, मेरे 53 मार्क्स आए थे और ओनली 50 ओनली 50 कट ऑफ है, उसमें 3 मार्क्स ऐसे ही उन्होंने दे दिए जी, कि बेचारे को दे देते हैं हुँ, एटलीस्ट अपनी मार्कशीट देख पाएगी वो। जी, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इस बार भी पेपर दिया तो मैंने मेहनत करके गई थी कि जी, अच्छी तरह बहुत मेहनत करी थी हिंदी में। जी, मेजर हर्डल मुझे हिंदी ही लग रहा था। जी, तो पर आई दोबारा पेपर दिया, आकर देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुझे लगा यार ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए। तो जी, ऐसा कहते हैं कि हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपका आपके बाकी के सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, जनरल जी, स्टडीज़ वगैरह अच्छे हैं, जी, तो वो कंपनसेट करते हैं आपकी हिंदी में अगर कमी हो। जी, पर हिंदी इंपॉर्टेंट है, जी। आप करके जाइए। इसी राइटिंग के लिए मैम कैसे आप प्रिपेयर हुआ और इसी के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट किया था? और कोई एक बेस्ट ऐसे लिखने के लिए मतलब क्या फ्लो में लिखना चाहिए या फिर पैराग्राफ में लिखना चाहिए? एक मतलब ऐसे लिखने का बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, ऐसे पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए, आप जी, ट्राई करें कि आप फ्लो मेंटेन करते हैं। जी, मे बी आप कुछ कविता वगैरह, कोट्स वगैरह ये सब यूज़ करिए। जी, एग्जामिनर्स को बहुत अच्छा लगता है। जी, आप खुद ही एक बार पढ़कर देखिए, टॉपर्स के जो एसेस वगैरह हैं वो अवेलेबल होंगे। जी, आप देखिए आपको उनमें क्या अच्छा लग रहा है कि हुँ, उन्होंने ऐसा लिखा है। जी, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ है जो एक ऑडियंस, जो रीडर है, उसे इम्प्रेस करे। जी। मेंस के स्तर पर कोई टेस्ट सीरीज़ आप सजेशन देना चाहेंगे? हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं। हुँ, हुँ। कितना देखिए, हेल्पफुल रहता है? क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, आप टेस्ट सीरीज़ के पीछे बिल्कुल मत भागिए। जी, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सिमिलर लेवल ऑफ टेस्ट सीरीज देते हैं। जी, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ऊपर है, कोई नीचे है। जी, पर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं वो उस पे बहुत मैटर करता है। आप जी, रोज़ आंसर लिख रहे हैं या जी, नहीं, आप कोई मॉक टेस्ट लिख रहे हैं या नहीं, आपकी कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं, कैसे आंसर लिखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, पर लिखते रहिए, जी। पेन हटना नहीं चाहिए पेपर से। सो मैम हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, अभी आपने बताया कि इंटरनेट आपके मतलब प्रिपरेशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, कोई यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट वगैरह, आप उन्हें बता सकती हैं, किसी का प्रमोशन नहीं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला हो? आई थिंक संसद टीवी है, जी, वो काफ़ी अच्छा रहा। जी, काफ़ी न्यू यूनिक पॉइंट्स मिल पाए जी। जो आई थिंक बाकी उनसे सब। क्या आप मतलब टेक डाउन करती थी? टेक डाउन, जिसके उधर फोरम्स वगैरह प्लेटफॉर्म होते थे जहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स, एक्सपर्ट आकर अपने ओपिनियन देते थे, जी, जो जी, भी करंट इश्यूज थे, कोई भी टॉपिक था, जी। और उनके ओपिनियंस बहुत ही डेप्थ में जाकर होते थे, जो जो कॉमन माइंडसेट है ना उससे बाहर। जी, मतलब जी। हम सोच भी नहीं सकते थे और वो वहाँ पे सोच कर बैठ कर डिस्कस कर रहे होते थे। हुँ, तो वही मैं अपनी जिसकी नोट्स प्रिपेयर करती थी, नोट डाउन कर लेती थी। हुँ, इंटरनेट पे थोड़ा सा मैं लिख कर तैयार कर लेती थी। हुँ, तो इंटरनेट, मतलब मेरी जो टेक्नोलॉजी है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जी, कॉपी पेस्ट करना, उधर ही नोट्स बनाना, एडिट करना, तो हुँ, वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता था। बाकी अगर वेबसाइट की बात करूँ, कोई भी न्यूज़ चैनल है, आई थिंक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा मटेरियल जी, दे रहे हैं। जी, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, बिकॉज कई बार लैंग्वेज और मीडियम का भी होता है, आपको कोई टीचर ज़्यादा पसंद आएगा, कोई कम पसंद आएगा, जी। तो थोड़ा सा हमें एक्सपेरिमेंट करके भी देखना चाहिए। जी। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोई भी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन लाइन है, जो हमारे साथ बहुत सारे छात्र उनका नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मतलब क्या सजेशन आपका रहेगा, जो आप डेली रूटीन में फॉलो करती थी? जब आप डिमोटिवेट होती थी, तो क्या करती थी? देखिए, परसिवरेंस एक क्वालिटी है जो जी, हर एक एस्पिरेंट में होना चाहिए। जी, और इसका अगर आप मतलब देखोगे, इसका है दैट द हार्ड वर्क दैट यू डू आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव ऑलरेडी डन। जी। हार्ड वर्क के ऊपर भी आप हार्ड वर्क कर सकते हो। जी, तो आप कितना हार्ड वर्क देने के लिए तैयार है, जी, उसी के साथ हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी, तो आप दिमाग चलाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी बहुत ही एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड से रही हूँ, जी, पर मेरी भी रैंक आई है, तो जी। मैं ये एकदम आराम से कह 2-4 सकती हूँ। नंबर और आ जाते, एसडीएम बनी हुई होती आई मैं। थिंक 1 नंबर रहा होगा, जी, जी, और बिकॉज़ सीट्स इस बार बहुत कम थी, जी, तो जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा-सा उन्हें डिफ़िकल्ट रहता ही है। जी। हाँ, पर कोई बात नहीं, ये भी आई थिंक इस बार भी आगे ट्राई करेंगी मैम? ये भी ट्राई, फॉर्म सब भरे होंगे? मना कर रहे हैं मुझे। मतलब मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। जी, आप जो बैचमेट्स हैं उनसे भी बात करी, दे आर ऑल्सो जी, वेरी हैप्पी। तो आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी, विमेन सेफ्टी, विमेन एम्पावरमेंट में काम करने के जी। लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती समय दिया। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको इसकी। थैंक यू सर सो मच। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।